दिस इज दीपक है। तो आज डिस्कस करेंगे अपन स्टैक, राइट। तो 84, 85, 496, 503, 946, 921 और बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट। इससे और 4+5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और हमारी सीरीज है मैथ्स फॉर सीपी, मैथ्स फॉर डीएसए की, बहुत शानदार सीरीज बनाई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन लेफ्ट, राइट। तो हमारे पास ये एक एरे हो जाएगा, यहां पे आ जाओ। अगर मैं सर्च करूं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन लेफ्ट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन लेफ्ट, राइट। तो ये देखिए ऐसा कोई, आई डोंट नो, चलो ठीक है मैं करवाता हूं। ये क्या है, नियरेस्ट राइट है। मैं बताता हूं, देखो लेफ्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे आपको एक एरे दे रखा होगा, 2 हो गया, राइट। यहाँ पे 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, राइट, 7 हो गया। अब बताओ इसका लेफ्ट क्या है, -1 है। इसका क्या है, -1 है, क्योंकि इसके साइड में तो और है ही नहीं कोई, राइट। तो ये कोई भी नंबर है, यहाँ पे फिक्स कर देना -1, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई भी ग्रेटर नहीं है। इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रेटर है बताना, कोई भी नहीं है, तो ये भी -1 हो जाएगा। इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रेटर है, 5। इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रेटर है, 5। इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रेटर है, कोई नहीं। इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रेटर है, कोई नहीं। इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रेटर है, 8। इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रेटर है, कोई 8 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसका ब्रूट फोर्स तरीका देखना। ब्रूट फोर्स तरीका क्या है, हम हर इंडेक्स पे जाके और उसके प्रीवियस इंडेक्स चेक कर रहे हैं, समझना, राइट। हम पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे जाके हम प्रीवियस मतलब बार बार हम जैसे आई पे आए, ठीक है ना। तो आई को तो हमने लिख दिया ARR ऑफ 0, यहाँ पे हमने लिख दिया -1, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर i बराबर 1, और i बराबर 1 के लिए लूप चलाएंगे, i बराबर 0 के लिए लूप चलाएंगे, और देखेंगे कि अगला एलिमेंट जो डिक्रीज करते जाएंगे, देखेंगे कंपेयर करते क्या कोई भी बड़ा एलिमेंट है तो उसे ब्रेक कर देंगे। मैं आपको बताता हूं, जस्ट वेट। जैसे ये आपको दिख रहा है, तो इसको ये ले रहा हूं 251, 251, राइट, और 368, इतना ही ले लिया हमने एरे। अब इस पे ट्राई रन करना जरा। हमने रिजल्ट नाम का एक एरे बना लिया जिसकी लेंथ n है, तो बना लिया 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, ठीक है। रिजल्ट आई में -1 डाल दो, ये क्या है, डिफॉल्ट। सबसे पहले क्या करना है, -1, ये सब में ही -1 डाल दो। अगर नहीं मिलता है तो -1 सब में स्टार्टिंग में डाल दिया, या फिर एक एक करके हम डालते जाएंगे, ऐसे समझ लो। -1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, j बराबर i-1, स्टार्टिंग में 0 -1, तो -1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ही फेल हो गई, तो ये चलेगा ही नहीं, राइट। तो पहली बार आ गया -1। फिर लूप जाएंगे, फिर i = 1 पे आएगा, तो i = 1 पे कहानी होगी, तो वहां पे भी हम डाल देंगे -1। फिर 1 - 1 कितना होता है, 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, तो हम देखेंगे j क्या है, 0, तो a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1, नहीं ये भी नहीं है, तो -1 पड़ा रहेगा, ब्रेक हो जाएगा, नहीं ये होगा ही नहीं। और फिर हम फिर लूप जाएंगे, j नेगेटिव करेंगे, तो 0 से -1 हो जाएगा, ये 0 था ना, -1 ग्रेटर देन 0, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो आप ब्रूट फोर्स तो समझ रहे होगे इस तरीके से। चलो फिर इस पे कहानी आएगी, फिर हम देखेंगे 1 पे, तो रिजल्ट डाल देंगे -1, i-1, ये i = 2 के लिए चला रहे हैं ना, तो i = 1 देखेंगे और i = 0 देखेंगे। तो a1 क्या तुम्हारा जो aj है अभी, a1 इज ग्रेटर देन a2, इट इज करेक्ट और नॉट, यस। 5 इज ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही उसके रिजल्ट में डाल देंगे 5, अपडेट करेंगे और इसे ब्रेक कर देंगे लूप को, यानी काम हो गया। तो बात आपको समझ आ रही होगी। O ऑफ बिग O ऑफ n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, क्योंकि हर i के लिए लूप कहां से चल रहा है, उसके प्रीवियस तक चल रहा है, राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिग O ऑफ n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर की, ठीक। अच्छा बढ़िया, पर ये दे देगा TLE। तो क्या करना है, बिग O ऑफ n स्क्वायर देखा। अब हम ऑप्टिमाइजेशन पे आएंगे, राइट। ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देखेंगे। इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन वो स्टैक की हेल्प से करेंगे अपन, क्योंकि स्टैक ही पढ़ रहे हैं ना, तो स्टैक की हेल्प से हम करेंगे। जस्ट वेट, क्या हो रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट, तो उसका क्या हम देखेंगे, वो हो जाएगा 251368, ये हो जाएगा, एक एरे बना ले रहे, 251368, ठीक। अब यहां पे हम कंडीशन में क्या लगाऊंगा देखना, मैं इस जगह पे आया, ये हमारा एक स्टैक बनाऊंगा, ठीक। जब हम इस जगह पे आए 0 1 2 3 4 5, तो हमने देखा क्या स्टैक एम्प्टी है, वाइल ये स्टैक एम्प्टी है, तो इसके आगे ये लगा है। अभी आप ये समझ लीजिए, इसका मतलब है ये पूछ रहा है क्या स्टैक एम्प्टी है, यस। अगर स्टैक एम्प्टी है तो इसे करो फॉल्स, तो हम आ जाएंगे आउट ऑफ लूप, ठीक। बाकी बात की कहानी, कंडीशन लिखेंगे तो हम आउट ऑफ लूप आ जाएंगे, और हम करेंगे फिर ये जब वाइल लूप तो लूप चलेगा नहीं, फिर हम आएंगे
इफ स्टैक अगर एम्प्टी है, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या कर देंगे, रिजल्ट ऑफ आई में, जो रिजल्ट एक एरे बनाया था ना, हम एक और बनाएंगे एरे उधर, उसमें कर देंगे -1। इतनी बात हमें समझ आ गई सर, छोटा सा कोड किया अभी। तो हमने क्या किया, अभी स्टैक एम्प्टी है, ये देखो ये बता रहा है क्या स्टैक, इसका मतलब समझ रहे हो ना, मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, एक तरीका बता रहा हूं, ये एम्प्टी है, क्या स्टैक एम्प्टी है, यस, तो उसके क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, ताकि हम कंडीशन में जाए ना। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये हो गई कहानी रिजल्ट -1। तो अब हम बढ़ते हैं इस साइड में, कहां पे बढ़ते हैं, इस साइड में, तो आ जाओ 1 पे। अब देखेंगे आके 5, क्या स्टैक एम्प्टी, अच्छा इसे पुश भी कर देना, ये काम करके इसे रिजल्ट ऑफ उसमें स्टैक में क्या करना है, एसटी में, एक मिनट, इसे स्टैक में, जो हमारा स्टैक है उसमें पुश भी कर देना, ये वाला आई, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पुश कर दिया, ठीक, बढ़िया बात, समझ गए। अब हमारा आया 1, क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो नहीं है नो, और फिर ये नेगेटिव, नो को क्या कर देता है, ये जो है नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, यानी हमारा लूप अब चल जाएगा, ठीक, लूप चल जाएगा सर। अब हम देखेंगे भाई, हमें क्या देखना है, इधर लेफ्ट देखना है ना, इधर नेक्स्ट ग्रेटर देखना है, क्या था क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्रेटर ऑन लेफ्ट, लेफ्ट में नेक्स्ट इससे जस्ट ग्रेटर कौन सा है, तो हम यही देखेंगे ना, क्या कोई भी एलिमेंट जो अभी आ रहा है, देखो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा चाहिए हमें इधर, तो जितने छोटे हैं उन्हें हटा दो, छोटे का कोई मतलब ही नहीं, जो मतलब ही नहीं तो इन्हें हटाओ फिर। तो हम करेंगे, अगर एस टी का पीक जो ये है, एस टी का पीक ही है ना ये, एस टी का पीक अगर छोटा है किससे, ए आर आर ऑफ आई, जो भी आई आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, एस टी को पॉप कर देंगे, ठीक है सर। तो 5 आया, स्टैक एम्प्टी है, नो, तो स्टैक, फिर हमने देखा ए आई, ये क्या 5 बड़ा है 2 से, यस, तो एस टी को करो पॉप, ठीक है। और फिर हम नीचे आए, क्या अब स्टैक एम्प्टी हो गया, यस, तो फिर करो रिजल्ट में -1, यानी पहली बार -1 आया, दूसरी बार भी -1 आया, क्योंकि देखो 2 के नेक्स्ट लेफ्ट में भी कोई ग्रेटर नहीं है, 5 के लेफ्ट में भी ग्रेटर नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया। और कर दो 5 को पुश, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, कहानी आएंगे 1 पे, क्या देखेंगे, स्टैक एम्प्टी है, नो, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या जो अभी एरे आई आ रहा है, क्या एसटी के पीक से बड़ा है, क्या 1 इज ग्रेटर देन 5, नो, तो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है यहाँ पे, तो रिजल्ट -1 नहीं होगा, तो यहाँ पे एक एल्स चलेगा, क्या चलेगा, यहाँ पे एक एल्स पार्ट और चलेगा, इसको जस्ट वेट, थोड़ा सा वो करता हूं, क्या हो रहा है भाई, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिए, एक इसको ना, जो st डॉट पुश था ये, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूं, अब नहीं आएगा कोई बात नहीं, तो यहाँ पे इसी जगह पे एल्स चलेगा, उसमें हम लिख देंगे रिजल्ट ऑफ आई में डाल दो st का पीक, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो अभी हमने देखा जो 1 आया, 1 तो क्या हो रहा है, ये तो कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो एसटी को अभी पॉप नहीं करेंगे, क्या स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी तो नहीं है, 5 पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट आई में एसटी का पीक डाल देंगे, यानी 5। इसका मतलब समझ रहे हो, दया दया मतलब ये है कि इसके लेफ्ट में, अभी 1 के लेफ्ट में 5 पड़ा था, तो ये देखो यहाँ पे 5 आ चुका है, ठीक है ना, बढ़िया। और फिर क्या करेंगे, अपन 1 को पुश कर देंगे, ठीक, बढ़िया। अब आएगा 3 जैसे पिक्चर में आएगा, एसटी का पीक देखेगा 1, तो बिल्कुल तिलमिला जाएगा, और बिल्कुल 1 को क्या कर देगा, उड़ा देगा, तो 1 जाएगा उड़, फिर लूप चलेगा, फिर देखेगा 5, करने नहीं भैया, 5 बड़े हो, तो बाहर निकल आएगा। क्या स्टैक एम्प्टी है, नो, तो इसमें डाल देंगे पीक, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा 5, यानी 3 का भी ग्रेटर 5 है। 6 का देखो, 6 सबको उड़ाएगा, -1 है, 8 सबको उड़ाएगा, -1 है, ये आंसर आ जाएगा। आर यू गाइस विद मी, ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी, देखो आई बराबर 0 से n लूप चलाएंगे, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद अपन को करना क्या है, एक स्टैक बनाना है, रिजल्ट बनाना है, स्टैक एम्प्टी है तो वही कंडीशन है पीक वाला, ये देखा था ना हमने, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू रख लो, ठीक है ना, अगर इक्वल भी है तब भी हटा देंगे, और क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर देखना है ना। अब क्या करना है, देखो ये जो मैंने यहाँ पे इक्वल टू वो की कहानी ये है, अगर यहाँ पे आ जाएगा 5 2, राइट, ये नहीं, ऐसे समझ लो, यहाँ पे आ गया 5 और 5 और 5, तो इसके ग्रेटर कौन सा है, देखो, तो -1 है, नेक्स्ट ग्रेटर बनाना है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, ग्रेटर बताना है, तो ग्रेटर बनाना है, तो अगर इक्वल भी है तो उसे पॉप करना है, ठीक, चलो बढ़िया। तो ये कंडीशन आ गई, वही काम करना है, एम्प्टी है, कुछ नहीं है, बस हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बोलोगे ये n है, ये n है, तो n स्क्वायर हो गया, नहीं नहीं भाई, हर एलिमेंट देखो मैक्स टू मैक्स बार एक ही पुश हुआ, एक बार पॉप हुआ, काम तो एक एलिमेंट पे एक बार ही हुआ ना, देखो एक एलिमेंट पे एक बार पुश ऑपरेशन हुआ, एक बार पॉप ऑपरेशन हुआ,
तो एक एलिमेंट पे दो ऑपरेशंस हुए, राइट? तो n ऑपरेशन पे दो ऑपरेशन 2n, तो बिग O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी सर। गॉट इट नॉट? बढ़िया। तो ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट। अब इस कोड में मैं कुछ समझाने वाला नहीं है, जैसे लेफ्ट देखा वैसे राइट देखेंगे। राइट के लिए क्या करेंगे, ये तो तुम्हारा लूप हो जाएगा। ये देखो राइट के लिए क्या करनी कंडीशन है, ये अपोजिट लूप चला दिया। नेक्स्ट उसमें क्या था, लेफ्ट, तो हम यहां से चला रहे थे, ऐसे ऐसे देख रहे थे। राइट है तो हम ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट, तो वो हम कहानी करने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट राइट के लिए कहानी कहां से रहेगी, वो अपोजिट से रहेगी। कैसे रहेगी अपोजिट से, देख लो ना आप, ये इस तरीके से अगर मान लो 8 3 5 2, तो 8 का तो -1 डाल दो आप, ये देखो स्टैक एम्प्टी होगा। फिर हम देखेंगे क्या 3, क्या ये देखो ग्रेटर देखना है ना, क्या अभी जो आ रहा है वो बड़ा है, जो अभी आ रहा है क्या वो पहले यहाँ से 8 पड़ा है ना, तो जो अब आ रहा है क्या वो इससे बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो पॉप तो नहीं होगा, तो फिर एम्प्टी भी नहीं है, तो 8 डाल दो। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर 8, तो आप कहानी हो जाएगी, ठीक। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। नेक्स्ट स्मॉल टू द लेफ्ट और नेक्स्ट स्मॉल टू द राइट, ये भी कर लेना, राइट, आसान से क्वेश्चन है एनजी। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1, ये कुछ शानदार क्वेश्चन है। बोल रहा है यू आर गिवन एन 2 एरे, ठीक है सर, num2 और num1। अच्छा, num2 मेन एरे है, num1 स्मॉलर एरे है, क्या कह रहे हो, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1। तो यहां पे आप आओ, इस जगह पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, यहां पे आके आप लिख ही दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन लेफ्ट, नहीं क्या है 1, ऐसे कुछ है, ठीक है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मीडियम है आपका। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये दो देखो एरे दे रखे नहीं दे रखे, तो बोल रहा है num2 आपका मेन एरे है, ये देखो द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ द सम ब्ला अभी देखो num2 एरे, देखो यू आर डिस्टिंक्ट 2 एरे दे रखा है, यू आर गिवन 2 डिस्टिंक्ट 0 इंडेक्स इंटीजर एरे num1 एंड num2 वेयर num1 इज अ सबसेट ऑफ n2। num1 इज अ सबसेट ऑफ n2, यानी num1 क्या है, इसका सबसेट है num2 का, तो num2 मेन है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, मैं पढ़ के बताऊं आपको। तो बोल रहा है द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट x इज एन एरे, फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो नेक्स्ट ग्रेटर बताना है। तो फॉर एक लूप चलाना है num1 डॉट लेंथ, इसमें लूप चलाना है, फाइंड द इंडेक्स j सच दैट num1 i num2 j। अब जो भी मान लो ऐसी कोई इंडेक्स आपको इसमें फाइंड करनी है जे की, मान लो ये एलिमेंट है, तो देखो 4 कहां पे पड़ा हुआ है, 4 यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक, इस जगह पे आया। उसके बाद है डिटरमाइन द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट num2 j इन num2, राइट, इफ देयर नो ग्रेटर एलिमेंट -1। ये कह रहे हैं देखो 4 है, 4 को इधर देखो आके, तो 4 यहाँ पे पड़ा है, अब इसके राइट में कौन सा बड़ा है, तो इसके राइट में कौन सा बड़ा है, कुछ भी नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे -1 आ गया। समझ रहे हो ना, ये बोल रहे हैं कि भैया मेरे को ना 4 पकड़ा, जो 4 इसमें देखो जाके, इसके लेफ्ट में कुछ बड़ा है नहीं, तो -1 कर दो। फिर हमने देखा जाके 1 इधर आए, 1 के नेक्स्ट में कौन है, 3 बड़ा है, फिर 2 आए, 2 यहाँ पे आया, 2 के -1, तो इस तरीके से कहानी आ गई, ठीक। कैसे होगा ये, कैसे होगी सर कहानी, ये देखो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 3 आएगा, 4 के करस्पॉन्डिंग -1 आएगा, तो कैसे करें सर कहानी। इसका देखो आप ब्रूट फोर्स देखो तरीका, ब्रूट फोर्स क्या है, ब्रूट फोर्स है क्या, टाइम को ऑप्टिमाइज, ठीक है ब्रूट फोर्स है। तो ब्रूट फोर्स तरीका यही है आपका, देखो क्या है, आपने ना नंबर देखो, num2 हमारा मेन एरे है, num1 हमारा प्राइमरी है, मतलब सबसेट है, तो हम लूप किस पे चलाएंगे, num1 पे चलाएंगे। लीड कोड का क्वेश्चन भी यही कह रहा है, आपको ना n1 से एक लूप चलाना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, और रिजल्ट के लिए लेंथ कितनी है, देखो अगर ये इसके ही बराबर है num1 के बराबर, तो num1 के बराबर हम लेंथ ले लेंगे। टारगेट कौन सा होना चाहिए, टारगेट num1 आई, जो भी हमारा टारगेट है, जैसे 4 2 1 और इधर 1 2 3 4 ऐसे कुछ है, जैसे यहाँ पे है 4 2 1, इधर है 2 4 5, इस तरीके से, और 8। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखा हमने टारगेट ही है, ठीक, बढ़िया। अब num2 की इंडेक्स अभी हमें नहीं पता, तो -1 हमने मान के चली। अब इसमें लूप चलाएंगे, अब इसमें लूप चलेगा, ये देखो num2 में लूप चलेगा। अब हम आइटरेट करेंगे, क्या ये इक्वल है, ये जिस मोमेंट पे ये इक्वल है वही इंडेक्स रिटर्न कर देंगे j, तो हो गई हमारी इंडेक्स। जैसे ही मोमेंट पे इंडेक्स रिटर्न आई, अब हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला लगा देंगे, जो हमारी इंडेक्स आई ना, इंडेक्स हमारी क्या आई, 2 आई, 2 ही आई ना, नहीं 1 आ गई इंडेक्स, तो हमारी इंडेक्स आई यहाँ पे 1, इंडेक्स आई हमारी ये 1 आई।
तो हम लूप चलाएंगे नेक्स्ट से, इंडेक्स 2+1, देखो जो हमारी इंडेक्स नम 2 थी वो जे आई, अब +1 से लूप चलाएंगे क्योंकि आगे ही ग्रेटर देखना है ना, तो यहां से अब लूप चलाएंगे, वहां से लूप चलाएंगे, नम 2 तक लेंथ छोटी रखेंगे, जिस मोमेंट पे नम 2 जे इज ग्रेटर देन टारगेट हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा टारगेट से, वही हमारा एलिमेंट हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। और रिजल्ट आई में क्या कर देंगे, रिजल्ट ऑफ आई में डाल देंगे अपन नेक्स्ट ग्रेटर, ठीक है ना। ये कहानी समझ आ गई होगी, राइट। नेक्स्ट ग्रेटर -1 लेके चलेंगे और फिर ब्रेक कर देंगे, रिजल्ट टाइम में डाल देंगे नेक्स्ट ग्रेटर। तो बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही, इसका कोड करवाऊं मैं, बताओ। मेरे को तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा रॉकेट साइंस है। आप देखो ऐसे समझो, यहाँ पे क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन में रटने नहीं, मैंने कोड इसलिए लिख लिया है ताकि बहुत टाइम ना लगे, राइट, आपको समझाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, नंबर में लूप लगाना है ना, तो कंट्रोल सी किया और एक इंडेक्स इंडेक्स के लिए -1 लिख दिया, एक मिनट, इंडेक्स के लिए -1 लिख दिया, और इफ नहीं, फॉर लूप चलाया, फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू नंबर्स डॉट length और आई प्लस प्लस, ये हो गई कहानी। फिर हम क्या करेंगे, इधर आओ, ये इंट idx हो गया और ये कहानी हो गई। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना क्या है, अब टारगेट लेना है, तो इंट ये हो जाएगा तुम्हारा टारगेट इक्वल टू nums1 और जो आई, ये टारगेट हो गया। अब हमें लूप चलाना है फॉर इंट j बराबर 0 और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू nums2 डॉट length और length और j प्लस प्लस, क्या है, j प्लस प्लस। तो अब हमें करना क्या है, देखो ये, अब ये इंडेक्स ना यहाँ पे नहीं रखेंगे, ग्लोबली नहीं रखेंगे, इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो ये -1 हो गया। अब हम चेक करेंगे किसी भी मोमेंट पे जो हमारा इफ हमारा जो टारगेट है, किसी मोमेंट पे क्या टारगेट इक्वल है nums2 डॉट jk, अगर किसी मोमेंट पे इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, जो ये idx है इसे कर देंगे अपन जो भी है तुम्हारा j कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे ब्रेक, ठीक। इस लूप से हम आउट होके आ जाएंगे, नंबर का काम हो गया और यहाँ पे हमें मिल गई है। तो क्या करना है हमें, अच्छा एक एक का देखना है ना, तो ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, एक दूसरा आप लूप चलाएंगे, यहाँ पे एक इंट res बनाएंगे, इंट res न्यू इंट, और क्या लगाएंगे, n1 के बराबर लूप लगाएंगे, n1 nums nums1 डॉट length। अब करना क्या है हमें, ये कहानी हो गई हमारी इंडेक्स क्या आ गई, j। फिर हमें क्या करना है, अब हमें एक लूप लगाना है किसमें, nums2 में, फॉर इंट j बराबर जो भी हमारी idx आई है, idx प्लस 1 से लूप चलाएंगे हम, idx प्लस 1 से लूप चलाएंगे हम, और कहाँ तक जाएंगे, j शुड बी लेस देन nums nums2 डॉट length और j प्लस प्लस, ये कहानी होगी सर। अब क्या होगा, किसी भी मोमेंट पे हम देखेंगे जो भी है हमारा वैल्यू आती जाएगी, nums2 डॉट j क्या इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, अगर ये है उसी मोमेंट पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्रेटर, एक यहाँ पे हम नेक्स्ट ग्रेटर ले लेंगे, राइट, इंट नेक्स्ट ग्रेटर इक्वल टू -1 ले लिया, तो हम नेक्स्ट ग्रेटर में क्या कर देंगे, यहाँ पे इस जगह पे आओ, नेक्स्ट ग्रेटर में हम डाल देंगे वही वाला, क्या डालना है मेरे को, इंडेक्स रिटर्न करनी है या नंबर रिटर्न करना है, तो वो नंबर डाल देंगे अपन, nums2 nums2 और j, ये हो गई कहानी, ठीक। वही वाला डाल देंगे जिस मोमेंट पे ये बड़ा होगा टारगेट से, नेक्स्ट ग्रेटर देखना है ना, बढ़िया। तो नेक्स्ट ग्रेटर ऑन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है ना, बढ़िया। और ये कहानी है। फिर ये तो हो गई, फिर हम ब्रेक कर देंगे, यहीं पे से मिल गया, फिर कर दो ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे जो रिजल्ट ऑफ आई में आप डाल दो जो भी है आपका नेक्स्ट ग्रेटर। बात समझ आई नहीं समझ आई, और रिटर्न कर देना लास्ट में, रिटर्न कर देना res। बताओ यही हमारा कोड है, नहीं है, बताओ। ये देखो हमने क्या किया, इंट res बनाया nums1 डॉट लेंथ, ठीक है ना, i बराबर 0 से लूप लगाया, idx बराबर -1 किया, हर बार -1 होगी, हर बार इंडेक्स -1 होगी, ठीक है सर। फिर उसमें दो लूप लग रहे हैं, एक nums2 डॉट लेंथ तक लग रहा है, वहां से हमने इंडेक्स उठाई, और जो इंडेक्स आई फिर हमने nums2 में फिर एक लूप लगाया, और फिर हमने वो देख लिया, ब्रेक कर दिया। चला के देखते हैं इसे, अगर कोई दिक्कत होगी।
एक्सेप्ट हो गया, बट टीएल ही दे देगा सर, एक बार में कुछ गलती हुई नहीं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टैक के, एक्सेप्ट भी हो गया, ऐसा क्या। चलो अपन ऑप्टिमाइज तो बताएंगे ना, ये तो एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये एन हो गया सबसे डी सही एन हो गया, और ये देखो लग रहा है अंदर, तो ये तो हो गया अपन का ठीक। ये तो जो भी है हमने अच्छा नहीं किया, ये आप यहां से देख लेना राइट। मैं इसका भी कोड लिख दे रहा हूं अगर आपको इस तरीके से देखना है, क्लीन कोड, क्लीन तो वो भी है, वो 2 पेज में है इस तरीके से। और ये कहानी करनी है अगर आपको ये देखना है, और ठीक ये अगर आपको कोड है ऐसे दिख जाएगा एक ही जगह पे। अब देखो ये चीज, बारिश आ गई क्या, ठीक। तो ये देखो ये एक लूप चल रहा है, ये यहां तक है, ये यहां तक है लूप, ये यहां तक है लूप, ये यहां तक है लूप, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम, इंडेक्स फाइंड करेंगे, इंडेक्स फाइंड करेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक। ये कहानी हो गई। अब हम इसके आते हैं ऑप्टिमाइज जाते हैं, क्या जाते हैं, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। क्या है ऑप्टिमाइज्ड, ये लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन राइट। तो वो क्या चीज होगी, वही बात है, हमारा स्टैक चल रहा है तो स्टैक का सर यहाँ पे क्या यूज होगा, तो स्टैक का यूज करेंगे। देखो हमारा जो एरे दे रखा है, क्या दे रखा है हमारा, 412 1342, 412 412 और दे रखा है 1342, ठीक, 012 0123। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमें यही तो चाहिए था कि 4 के आगे इसके हिसाब से इसमें इंडेक्स फाइंड करो, फिर इसका नेक्स्ट। तो हम एक काम करें बताना, हम एक मैप क्रिएट किया, मैप तो आप समझते हो ना, हमने डाल दिया। अब वो हम क्या करेंगे, 1 के आगे हम इस पे क्या कर देंगे, इस पे केवल nums2 पे हम क्या करेंगे समझिए आप, ये जो कहानी है nums2 पे, एक मिनट, ओके ठीक है, nums2 पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला कोड चला देंगे, जो हमारा रिजल्ट एरे बनता था ना, तो यहाँ पे मैप बना लेंगे इस बार मैप। वहां पे रिजल्ट, वहां पे क्या लिखते थे कि भाई यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका इस तरीके से -1 होगा। तो मैप में डाल देंगे, मैप में क्या डाल देंगे, 1 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा है 3, और 3 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है 4, और 4 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है -1, 2 का, ये देखो -1 ऐसे लिखा है, 4 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है -1, और ये 2 का क्या है नेक्स्ट ग्रेटर, इसका भी -1, ठीक है ये आगे। तो अब हम करेंगे पता क्या है, ये काम हमने कर लिया, ये काम हुआ हमारा बिग ऑफ एन में हुआ, ठीक है ना, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी, सिंपल जो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला कोड था। अब हमने एक लूप और लगा लिया, अब हम क्या करेंगे, 4 देखेंगे आके इस मैप में, 4 का नेक्स्ट ग्रेटर देन नेक्स्ट ग्रेटर -1, तो यहाँ पे -1, 1 का नेक्स्ट ग्रेटर 3 तो 3, 2 का नेक्स्ट ग्रेटर -1, 2 का नेक्स्ट ग्रेटर -1, लो हो गया। तो ये लूप चलाया अपन ने O ऑफ n टाइम्स, ये लूप चला O ऑफ m टाइम्स, तो O ऑफ n प्लस m हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मजा आ गया सर। करें कोड, ये देखो हमने एक मैप क्रिएट किया सर, फिर हमने स्टैक क्रिएट किया सर, हमने एक लूप चलाया अपोजिट से, क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर ऑन राइट देखना है ना, अपन को नेक्स्ट ग्रेटर ऑन राइट देखना है, तो अपोजिट से एक लूप स्टार्ट किया, और फिर वही कहानी करनी है कि num बराबर nums2 आई, यही तो काम करते थे हमारा, जो भी है अपोजिट से चल रहा है nums2 आई हो जाएगा। और फिर हम ये चेक करेंगे कि जो स्टैक का पीक है वो num से बड़ा है नहीं, पॉप करो, और रिजल्ट अगर एम्प्टी है तो मैप में पुट कर दो -1, अदरवाइज हमेशा उसका पीक प्रिंट करो, जो हम डालते थे, ये मैंने पहले कोड किया, और यहां से ये पूरा कोड बढ़िया से शानदार चल के आ गया, ठीक सर। अब क्या करेंगे, हम एक रिजल्ट नाम का एरे बनाएंगे, एक नंबर पे लेंथ लगाएंगे, और रिजल्ट आप आई में उसकी फ्रीक्वेंसी गेट करते जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी। मजा आ गया सर, क्या आ गया मजा। तो ऐसा आपको कोड नहीं मिलेगा, इसमें क्या है, हमने क्या किया, इसकी पहले बना ली वो, एक मिनट, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी चीजें तैयार कर ली, और फटे देनी, कांस्टेंट टाइम में हम सारी चीजें देख रहे हैं। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 2, अब कहानी समझो, द प्रॉब्लम इज कंटिन्यूशन ऑफ द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट, बट इज द ट्विस्ट, जो नेक्स्ट ग्रेटर ऑन एलिमेंट राइट है उसका ही कंटिन्यूशन है, जो हमने बहुत पहले पढ़ा था ना कुछ, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट राइट, इसके लिए हम क्या करते थे बताओ,
इसके लिए हम हमेशा देखो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट, इसके लिए हम लूप चलाते थे फॉर i बराबर n माइनस वन से, और i इज ग्रेटर देन 0 और i माइनस माइनस, ये चलाते थे ना, पीछे से चलाते थे, ऐसे देखते जाते थे। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्रेटर ऑन राइट देखना है। अब यहाँ पे समस्या क्या है, सर्कुलर एरे आ गया। सर्कुलर एरे क्या है, 1 to 1 का हम देखेंगे, अगर हम निकाले 1 to 1 तो 1 to 1, अगर हम इसका नेक्स्ट ग्रेटर निकालें तो 1 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का नेक्स्ट ग्रेटर है 2, 2 का नेक्स्ट ग्रेटर कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, 2 -1 दिया जाता। बट यहाँ पे सर्कुलर एरे दे दिया, ये बोल रहे हैं समझना, 1 का नेक्स्ट ग्रेटर 2 है, 2 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है 1, और फिर ये ऐसे चल जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझे, देखो ये समझिए आप, हमें ना ये इसका सर्कुलर एरे दे दिया। सर्कुलर मतलब 1 to 1 और ये फिर 1 to 1 हो जाएगा, 1 to 1। हम क्या करेंगे, इसका ग्रेटर क्या है ये, तो यहां पे डाल देंगे अपन आके 2, फिर इसका ग्रेटर क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है, नहीं है, नहीं है, राइट, इक्वल है, और यहां पे नहीं है, तो इसका हो जाएगा -1, और इसका ग्रेटर क्या हो जाएगा, ये नहीं है, ये है, तो हो जाएगा 2। तो 2, -1, 2। अच्छा, ये डुप्लीकेट, ये एरे सर्कुलर है, यस सर्कुलर है, ओके ओके ओके। तो यानी अपन को लूप n-1 ना चला के फॉर ये चलाना चलेगा, फॉर i बराबर 2n-1 से लूप चलाना चलेगा, i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस है, तो कुछ ऐसी बात सर। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखो, इंस्टेड ऑफ फिजिकली डुप्लीकेटिंग द एरे, अपन ऐसे एरे डुप्लीकेट नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, सिंपल एक एरे में ही हम क्या करेंगे, जो एक तरीका होता है 1 to 1। तो हम अगर चाहते हैं, देखो ये मैं बताऊं, अगर मेरे को ये डुप्लीकेट नहीं करना है, एक तरीका तो ये है, हम एरे डुप्लीकेट करें, स्पेस जाएगा। दूसरा तरीका ये है, इसकी इंडेक्स 0 1 2, जैसे ही इंडेक्स हमारी क्रॉस करेगी, ये वर्चुअल इंडेक्स है 3 4 5, ऐसे ही तो है 3 4 5, तो जैसे ही ये आएगी तो हम क्या कर देंगे 3 mod 1, 3 mod नहीं, 3 mod जितनी भी लेंथ है, 3 mod 3 कितना हो जाएगा 0, 0 इंडेक्स ये मिलेगी, 4 mod 3 1 इंडेक्स ये मिलेगी, 5 mod 3 2 इंडेक्स ये मिलेगी। तो फिर देखो हो गया, ओके। तो हमें क्या करना है, जो हमारा जो आगे हम जो भी वैल्यू लाएंगे, तो वो i mod n कर देंगे। यस बिल्कुल सही है, ओके ओके ओके, गॉट इट, कुछ कुछ समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं, हम कोड देखते हैं। जैसे हमारे पास कोड ये है 1 2 1 0 1 2, राइट। तो 0 1 2 का मतलब ये यहाँ पे क्या कहानी है कि हमें ना पहले i बराबर 0 में फोकस करेंगे। यहाँ पे आप कर दो एक रिजल्ट -1 डाल दो, देखो पढ़ा है ना स्टार्टिंग में, और फिर j बराबर 1 से लूप चलाएंगे, j बराबर 1 i प्लस j mod n, ये देखते रहना है। तो 0 + 1 mod 3, 0 + 1 mod 3 कितना हुआ, 1 ही हुआ ना। तो ये 1 आया नेक्स्ट एलिमेंट, और ये वाला एलिमेंट क्या 2 इज ग्रेटर देन 1, यस 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा अपना, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी पहली इंडेक्स आ गई हमारे पास 2, ठीक। अब उसके इंडेक्स बोलना एलिमेंट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आएंगे 1, तो ये तो ब्रेक कर देगा, फिर i बराबर हम 1 पे आएंगे। i बराबर हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम ये आ जाएंगे i बराबर 1 पे, जस्ट वेट। फिर हम आएंगे i बराबर 1 पे। i बराबर 1 पे आने के बाद में यहाँ पे अपन डाल देंगे -1, डाल दिया -1 सर, और -1 डालने के बाद में जस्ट वेट, हाँ -1 डाल दिया हमने, तो -1 डाल दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 + 1 2 2 mod 3 क्या हो जाएगा 2, तो ये कंडीशन करेंगे, क्या 1 इज ग्रेटर देन 2, नो, कंडीशन फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, ये कहानी करने के बाद में ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, 2 ये चीज, तो ये क्या है देखो ना, ये जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लूप बढ़ाएंगे, फिर हम देखेंगे 3 mod 2, 3 mod 2 देखेंगे ना, नहीं क्या देखेंगे, ये था यहाँ पे 2 mod 3 था, अब 3 mod 3 देखेंगे तो फिर 0 पे आएंगे, फिर हम देखेंगे 4 mod 3 1 पे आएंगे। तो ग्रेटर चाहिए तो हमें कहीं पे मिलेगा ही नहीं, और n तक मैक्स चलेगा, राइट, ये बार बार यही जहां से स्टार्ट हुआ वहीं तक आएगा, राइट। तो ये कहानी है आपकी, चलेगी नहीं, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी इसका ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये कर लेना। तो आप बात समझ रहे हो, कभी भी आपको सर्कुलर चीज चलानी हो, कभी भी आपको सर्कुलर चीज चलानी हो, तो i + j mod n की कहानी करिएगा।
कहानी बढ़िया चल जाएगी। ये फिक्स रखिएगा हमेशा, आई वेरिएंट चेंज कीजिएगा, ठीक है ना, बढ़िया। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होगी सर? ऑप्टिमाइज अप्रोच होगी वी यूज मोनोटोनिक स्टैक। तो हम क्या करेंगे ऑप्टिमाइज अप्रोच में, 2n-1 से लूप चलाएंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज में क्या करेंगे, ये तो ब्रूट फोर्स हो गया ना, एक आई के अंदर बार बार जे चल रहा है तो n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी, हर n के लिए n टाइम्स लूप चल रहा है तो n स्क्वायर, ठीक है। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जो हम ये कहानी कर रहे थे, ये वाला लूप चला रहे थे, आई प्लस जे कर रहे थे, तो आई प्लस जे में मतलब क्या था, एक एरे जो था 1 2 3 और उसको एक वर्चुअलाइज कर लिया था यहाँ पे 4 5 6 इस तरीके से। यहाँ पे भी 1 2 3 था पर ये वर्चुअलाइज था 0 1 2 नहीं 1 2 3 नहीं था, क्या था हमारे पास एरे 2 1 2 1 1 2 1 इस तरीके से थी कहानी। तो ऑप्टिमाइज है ना, बढ़िया। तो 1 2 1 ये तो फिजिकल एरे हो गया, और ये हम कहने के लिए था, ये था नहीं, वो इंडेक्स घूम फिर के यहीं पे आ रही थी। तो आई प्लस जे कर रहे थे, 2 लूप चला रहे थे। हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई बराबर 2n-1 से। क्या बात कर रहे हो यहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर है, नेक्स्ट ग्रेटर हमेशा पीछे चलाते हैं, आई ग्रेटर देन 0 आई नेगेटिव नेगेटिव। हम करेंगे क्या, वैल्यू हम तब समझना, वैल्यू हम तब फिलिंग करेंगे जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जिस मोमेंट पे हम यहाँ पे होंगे तब हम अपना रिजल्ट एरे में वैल्यू फिल करने लगेंगे, इससे पहले हम वैल्यू फिल नहीं करेंगे। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम फ्यूचर स्टैक बनाएंगे, फ्यूचर स्टैक। देखो फ्यूचर स्टैक क्या है, मतलब फ्यूचर के एलिमेंट उसमें हम रखेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ, आप समझिए, इसे हटाइए। और ये चीज है, हम कह रहे हैं जब हमारा 3 से, देखो आई जब छोटा होगा n से, इफ आई लेस देन n, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के आई में डाल दो आप स्टैक का पीक, जो भी पीक पड़ा होगा वो हम दे देंगे। ये हम कहानी ऐसे करेंगे। अच्छा, अदरवाइज हम स्टैक में पुश कर देंगे जो भी नंबर होगा हमारा, वो नम्स ऑफ आई, ठीक। ये हो गई कहानी। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या पार्ट होगा, अब देखो स्टैक में डालेंगे अपन 1, ठीक है। फिर 2 आए, 2 देखो 2 क्या करेगा, खुद से छोटे और खुद के बराबर के एलिमेंट को पॉप करेगा, तो इसे पॉप करेगा और खुद बैठ जाएगा। फिर यहां पे आएंगे तो 1 आएगा, 1 तो बड़ा है तो वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, वो यही कहानी होगी। फिर जब यहाँ पे आएंगे, अब तो यहाँ पे आई लेस देन एन हो गया ना, तो अब हम जैसे ही देखेंगे कि हमारा 1 ये क्या करेगा, या तो इससे एलिमेंट क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, अगर बराबर है तो इसे क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। बचा क्या है 2, तो 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुश कर देंगे। तो ये जो है पुश नहीं करेंगे, 2 है ना, तो अब आई लेस देन एन है, 2 के लिए काम कर रहे हैं, तो आई लेस देन एन रिजल्ट आई में एस टी का पीक डाल देंगे 2, यानी पहली बार यहाँ पे 2 पड़ेगा। इसके कहने का मतलब ये है, इसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, 2 है ना, सर्कुलर एरे में 2 पॉसिबल है, ठीक हो लिया। ये कर दिया हमने, तो 2 पड़ा हुआ है, और ये पॉप करा, ये वाला तो पॉप किया था, और ये खुद पुश हो जाएगा आके, राइट, इस तरीके से कहानी हो जाएगी। फिर 2 आएगा, 2 क्या करेगा, इसे भी उड़ाएगा, इसे भी उड़ाएगा, सबको उड़ा दिया, स्टैक एम्प्टी हो गया। स्टैक एम्प्टी हो गया तो यहाँ पे कर देंगे -1, क्योंकि एस टी का पीक तो कुछ है ही नहीं, तो एक कंडीशन ये भी लगा देंगे, एस टी का अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और खुद फिर पुश हो जाएगा, खुद पुश हो जाएगा। फिर 1 आएगा, 1 देखेगा 2, तो 2 यहाँ पे, तो 2 -1 2 2 -1 2 यही आ रहा था ना, 2 -1 2, ठीक। तो यही मैंने किया है, इधर आ जाओ। स्टैक 2n-1 से चलाएंगे, आई ग्रेटर देन 0 आई नेगेटिव नेगेटिव, मॉड करते जाएंगे, ये पॉप करेंगे जो मैंने कंडीशन बनाई जिस मोमेंट पे आप पहुंचेंगे, एम्प्टी नहीं तो ये करेंगे, अदरवाइज ये कर देंगे, ठीक है ना। अदरवाइज सबको पहले -1 से फिल करेंगे, कोई रॉकेट साइंस सर नहीं, ओ ऑफ एन में सोल्यूशन हो गया, ठीक, बढ़िया समझ आया। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। तो इसको अपन कैसे करेंगे, इसको ऐसे करना है, हिस्टोग्राम मतलब क्या है, बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि आपको ये हाइट्स दी गई है और इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, ये 1 है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट हिस्टोग्राम निकालना है। तो अगर ये 1 है हिस्टोग्राम, तो ये हो जाएगा हिस्टोग्राम इस तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, जस्ट वेट। हिस्टोग्राम में क्या होता है, देखो हिस्टोग्राम होता क्या है पहले समझ लीजिए। आप अगर यहाँ पे आइए, गिव प्रॉपर्टी ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अब जो है आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। तो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल हमेशा कंसेक्यूटिव बार्स को नहीं मेरे को प्रॉपर्टी देनी है यार, क्या है ये पूरा क्वेश्चन, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे क्या है, हिस्टोग्राम, ग्रुप डेटा कंटिन्यूअस इंटरवल मींस हिस्टोग्राम।
रिप्रेजेंट नो गैप्स बिटवीन, ठीक है, ये तो हिस्टोग्राम है ही। तो लार्जेस्ट एरिया कैलकुलेट करना, राइट। यहाँ पे आओ, जेमिनी में पूछो व्हाट इज हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम एंड हाउ वी कैलकुलेट एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जेमिनी कुछ बताती है, यहाँ पे देखो हिस्टोग्राम टाइप ऑफ ग्राफ यूज टू शो हाउ न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंटिन्यूअस रेंज कॉल्ड, इस तरीके से ये होता है हिस्टोग्राम वार चार्ट, ठीक है ना। हाउ टू कैलकुलेट एरिया, द टोटल एरिया ऑफ हिस्टोग्राम सिंपली द सम ऑफ एरिया सम इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर बार्स, ओके। देखो टोटल एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज सिंपली द सम ऑफ द एरिया ऑफ इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर बार, तो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल हाइट, इस तरीके से। तो ये कहानी है, रेक्टेंगुलर होना चाहिए कहानी। तो ये हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा, एरिया आप ऐसे नहीं बनेगा, ये चीज नहीं बनेगी आप ये ऐसे करके, तो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। कहने का मतलब है ये हिस्टोग्राम अपने आप में बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये रेक्टेंगल है ना, ये हिस्टोग्राम नहीं बन सकता है, ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। मतलब एक रह सकता है, मतलब बराबर रहने चाहिए। अगर इसमें हम हिस्टोग्राम देखें तो ये हो सकता है, अगर इतनी लेंथ ले तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल टाइप का क्रिएट करना है। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि हमें क्या निकालना है, गिवन ने हाइट्स दे रखी है, बोल रहा है बिट्स दे रखी है, 1 दे रखी है, इनकी सबकी एक एक, राइट, इस तरीके से कहानी दे रखी है, और एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकालना है। तो इसका तो 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। बट अगर हम ऐसा लेना चाहें तो यहाँ पे देखना, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम इतना, ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव बंस इस तरीके से, ये भी ले सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 1, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, विड्थ भी कितनी है, 6 हो गई, हाइट तो इतनी है 1, तो ये 6 हो जाएगा एरिया। और हम क्या निकाल सकते हैं, हम इतना निकाल सकते हैं ये, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 3, कितना हो जाएगा ये 7 7, तो बढ़िया नहीं निकल पाया। हाँ ये कर सकते हैं 10 इंटू 1, ये निकल आएगा, या फिर ये जो लेंथ है 5 और ये विड्थ हो गई 2 10। समझ रहे हो ना आप, ये तो कैसे करेंगे कहानी, करेंगे हम ऐसे, जब भी हम कहीं पे खड़े होंगे, जब भी हम यहाँ पे हैं, तो हम देखेंगे जब भी इससे हाइट छोटी मिल जाएगी, जब भी इससे हाइट छोटी मिलेगी, वैसे हम रुक जाएंगे। तो देखो बड़ी है हाइट, बड़ी है हाइट, बड़ी है हाइट, बड़ी है हाइट, छोटी है, तो ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई। इधर जाएंगे तो इधर ये वाली बाउंड्री हो गई। अब ये बाउंड्री जो हो गई 0 1 2 3 4 5 6, 6 बाउंड्री हो गई, इधर -1 हो गई, तो 6 -1, 6 -1 और ये और -1, क्या करेंगे अब, हमें क्या निकालनी है उसके बीच में कितनी विड्थ हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा 7 -1 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस दिस, तो हर इंडेक्स पे आके कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ रहे हो ना आप, इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे मान लो, इस जगह पे खड़े हुए 2 पे, आप समझ रहे हो ना क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ये इनकी मैक्सिमम एरिया कौन सा होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये देखो अगर यहाँ से ये ले सकते हो इतना, ये नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे खाली खाली नहीं होना है, आप ये ले सकते हो इस तरीके से। तो 2 इसका 2 इसका 2 इसका कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 9 ही हो पाया इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप, मैंने बोला कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक तो जाओगे नहीं, तो जिस मोमेंट पे आपकी हाइट ड्रॉप कर जाए उससे छोटी, वो आपकी लेफ्ट बाउंड्री हो जाएगी, जिस मोमेंट पे इधर राइट बाउंड्री, दोनों तरफ चलेंगे और फिर इनके बीच का जो विड्थ आ जाएगी और जितनी हाइट दे रखी है इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। मैं आपको कोड बता, कोड समझाते हैं, राइट। कोड क्या है 2 1, ये मैं कोड ऐसे ही पूरा ले ले रहा हूँ, तभी ड्राई रन करते हुए मजा आएगा, राइट। Ctrl+X करो, यहाँ पे आओ, अब देखो आप, बढ़िया, ये नहीं अभी बढ़िया नहीं हुआ, अब बढ़िया होगा, ठीक, ये सही है। तो अब आप समझिए, देखिए हमने क्या बोला था, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम क्या करेंगे, इधर हाइट देखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसकी हाइट हमने नोटिस कर ली h, इसकी हाइट कितनी आ गई h, ठीक, बढ़िया। हमने देखा पहले लेफ्ट को यहाँ पे पॉइंट कर दिया, ठीक है, लेफ्ट इज ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0, लेफ्ट ग्रेटर इंडेक्स है ना, ग्रेटर देन 0 बिल्कुल है। क्या हाइट ऑफ लेफ्ट, इसकी हाइट क्या ग्रेटर देन h है, सेम है बिल्कुल, तो लेफ्ट नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे, यानी लेफ्ट हो गया -1। राइट में जाएंगे, फिर राइट की हाइट फिक्स कर देंगे यहाँ पे, क्या राइट ऑफ हाइट, राइट तो 2 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन सही है तो राइट इधर कर देंगे,
जब हम यहाँ पे आ जाएंगे फिर हम देखेंगे आके इस जगह पे आएंगे, फिर हम देखेंगे ये वाइल लूप है ना, तो राइट अभी लेस देन n है, यहाँ से छोटा है, बढ़िया है, और क्योंकि इससे बाहर थोड़ा ना जाना है, इससे छोटा रहेगा। और क्या हाइट ऑफ राइट जो अभी बनाया 1 इज ग्रेटर देन, अभी जो करंट हाइट थी 2 बड़ा है नहीं, तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो हाइट ये आ गई इस जगह पे, ये आ गया 0 1, ये इसकी इंडेक्स 1 है, ठीक। अब करेंगे राइट कितना था 1, लेफ्ट कितना है -1 तो 2 -1 1, तो ये आ गई हमारी विड्थ 2 -1, क्योंकि इसके बीच में एक ही तो है और जो हाइट है 2, तो ये कहानी आ गई। तो सबके लिए हम ऐसी कहानी चेक करेंगे, पर्टिकुलर यहाँ पे इस जगह पे है तो इसके लिए क्या करेंगे 5 जैसे जाएगा तो ये लेफ्ट बाउंड्री हो जाएगी, 5 इधर बढ़ेगा, ये बड़ा है राइट बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे आएगा ये राइट बाउंड्री हो जाएगी, फिर इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा ब्रूट फोर्स तरीका। क्या ब्रूट फोर्स तरीका है कि आपने एक हाइट ले ली, मैक्स एरिया ले लिया, एक लूप चलाना है, हाइट्स डिफाइन करनी है, लेफ्ट चलाना है, फिर राइट चलाना है, फिर ये चीज करनी है, राइट। इस तरीके से कहानी करनी है, ठीक। राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 और इस तरीके से मैक्स एरिया आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसका स्टैक का यूज करना है। अभी यहाँ पे स्टैक किया नहीं, ये जाएगा आपका टाइम। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कितनी हो सकती है। ऐसी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी मोमेंट पे कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो पता चला यहाँ पे है तो पूरा लूप चल जाए, तो n स्क्वायर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल सकती है इस तरीके से। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए, एक मिनट मैं बताता हूं, मैंने तो बता दिया आपको, बाकी आपको दिखाई भी देता हूं मैं इस जगह पे। यहाँ पे आओ इस जगह पे, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लूप। कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जो भी है आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। लूप देखो n स्क्वायर, ब्रेक डाउन, आउटर लूप हाइट जा रहा है, इनर लूप, ये मैंने देखो ये तरीका बताया कि अगर दोनों की हाइट इक्वल है, अगर सबकी हाइट इक्वल है तब भी ये बार बार क्या चलेगा, n टाइम्स चलेगा, ठीक है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो तो n स्क्वायर जाएगा, और बेस्ट केस में O ऑफ n भी हो सकता है, बट वर्स्ट में तो n ही जाएगा। तो कैसे जाएगा, अगर ये एलिमेंट हो जाएंगे, तो इसको देखो ये आ गया ना ब्रेक डाउन लूप्स, तो इसको ना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, तो आपको आइडिया रहेगा। आउटर लूप तो ये कहानी हो जाएगी, और ये जो है आउटर लूप हो गया, बाकी ये बेस्ट केस में ऑब्वियस ही बात इसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे, बट कैसे करेंगे ऑप्टिमाइज वो चीज देखेंगे। कंट्रोल एक्स, बहुत शानदार कोड है, मजा आ जाएगा आपका, राइट। ऑप्टिमाइजेशन, ये अब इसका ऑप्टिमाइज कोड देखिए, राइट। इसको मैं कोड से ही बताता हूँ आपको, फिर वरना आपको भी समझाऊंगा तो आइडिया नहीं लगेगा। तो वो कोड ये है, यहाँ पे आओ कंट्रोल सी करो, और ये कोड समझना बहुत जरूरी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, जो तुम्हारा ये, एक मिनट होम, तो ये जो है ना, अभी कहाँ गया ये सेम इस पे बेस्ड है भाई। अगर 84 आपको समझ नहीं आया जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ कोड अच्छे से उसे क्लियर समझना, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। पहले आप कोड समझने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर कोड नहीं समझते हैं। ये देखो हैंग कर गया, सिस्टम ही हैंग कर गया भाई। जब तक देख लूं मैं किसका कॉल आ रहा था। चल जाओ भाई चल जाओ। बढ़िया, तो यहाँ पे आओ, ओपन बोर्ड करो और यहाँ पे आओ। अच्छा, आप सीपी डीएसए की सीरीज जो है, मैथ्स फॉर सीपी, मैथ्स फॉर डीएसए भी चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। बहुत शानदार चीजें पढ़ाई है मैंने। कहाँ पे जाना है मेरे को, गेट में नहीं, लीड कोड में नहीं, डीएसए में जाना है, स्टैक में जाना है और यहाँ पे जाना है, ठीक है। कहाँ पे थे हम, और लार्जेस्ट एरिया ये, ठीक है, यहाँ पे है। तो मैंने बोला था कि अगर ये समझ गए तो आगे वाले कुछ क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के हैं वो भी आप ऐसे कर लेंगे भाई। चिल जाओ, क्या एक मिनट आप कोड मत देखिए तब तक, या देख लीजिए आपको समझ आ रहा है, जस्ट वेट। कोड देख रहे हैं, ठीक है ना। पहले ब्रूट फोर्स में क्या था, हम यहाँ पे खड़े हुए थे, लेफ्ट बाउंड्री निकाल रहे थे और राइट बाउंड्री निकाल रहे थे, यही हो रही थी कहानी, ठीक, बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लूप चलाएंगे आई से एन, आई से n माइनस 1 क्यों लूप नहीं चलाया वो बताऊंगा मैं बाद में। अच्छा, क्योंकि जब भी आप i इक्वल टू n को इनकाउंटर करेंगे तो आपको राइट बाउंड्री मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। जैसे हमारा ये एरे है, हमारा एरे क्या है, हमारा एरे है 0 1 2,
3 लेंथ का एरे है इस तरीके से 0 1 2। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 इंडेक्स पे कभी भी हम आएंगे तो वहां पे तो हाइट है नहीं, तो वहां पे 0 ले लेंगे। ठीक, चलो बढ़िया। तो स्टार्टिंग में देखो आप, आई कितना है, 0 है, तो यानी हाइट ऑफ 0 कितनी है, 2। अभी स्टैक एम्प्टी है तो ये वाइल लूप चलेगा नहीं, फिर हम स्टैक में पुश कर देंगे आके, यहाँ पे 2 पुश कर दिया। ठीक सर, फिर हम 1 पे आएंगे, तो 1 पे आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हमें हाइट मिलेगी 1, हाइट मिलेगी 1। और यहाँ पे हमने स्टैक इंडेक्स पुश करी है, एलिमेंट नहीं पुश किया है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स पुश कर दी, वो इंडेक्स है हमारी 0। ठीक, अच्छा अब हम यहाँ पे आएंगे, देखो करंट हाइट इंडेक्स इसीलिए पुश कर रहे हैं ताकि वो अभी हमें वो चाहिए होगी ना, राइट बाउंड्री लेफ्ट बाउंड्री उनके बीच का गैप, तो वो इंडेक्स से ही आएगा, तो इंडेक्स मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक, बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 पे आ जाओ। क्या 1 स्टैक का जो पीक है यानी 2 हो गया, इज ग्रेटर देन 1, यस। अगर ये बड़ा है यानी ये छोटा हो गया, यानी यहाँ पे ये हमारी बाउंड्री हो जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। पॉप में यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसकी हाइट 2 आ जाएगी, जो पॉप हुआ है। राइट बाउंड्री 1 आ जाएगी क्योंकि 1 पे खड़े हुए हैं, और स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है तो इसीलिए -1 आ जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे राइट बाउंड्री माइनस राइट लेफ्ट बाउंड्री -1, तो ये आ जाएगा 1। ये हो गई आपकी विड्थ, और हाइट कितनी है 2, तो 2 इंटू 1, तो एरिया हो जाएगा 2। अभी तक का ये आया। ठीक, एरिया हो जाएगा 2 और इसको पुश कर देंगे, तो यहाँ पे इसको 1 को पुश कर दिया। ठीक है सर, समझ गए, 1 को हमने पुश कर दिया। अब हम आएंगे, ये हो गया ये हो गया, अब हम इस जगह पे आएंगे 5। तो हम देखेंगे कि जो हमारा स्टैक का पीक है 1, ये ग्रेटर है क्या करंट हाइट से, करंट हाइट 5 आएगी ना, बार बार करंट हाइट आ रही है, तो नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, 5 भी हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे एरे में। कहने का मतलब ये है, जब तक इसे नीचे नहीं मिलेगा ये वाला, तब तक ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है ना, अब देखो 5 हो जाएगा पुश, यहाँ पे आओ आप, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 था, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के बाद फिर 6 आया, 6 में भी देखो आपका पीक जो है वो बड़ा मिलेगा। 1 मिनट, 1 पुश हुआ था, फिर उसके बाद 2 भी पुश हो जाएगा, इंडेक्स पुश कर रहे हैं ना, 0 1 2, फिर 6 आएगा, 6 देखेगा 5 क्या है, स्टैक का पीक जो है वो बड़ा है क्या, बड़ा नहीं है, 6 बड़ा है, तो यानी 3 वाला भी, इंडेक्स 3 भी पुश हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे, समझना, इस जगह पे आएंगे, तो इस जगह पे आते हुए ही हमें क्या देखना है, जैसे ही हम एंट्री करेंगे आप देखना 2 क्या 6 बड़ा है, तो हम देखेंगे जो अभी करंट हाइट कितनी है हमारी 2, स्टैक का पीक कितना है 3, यानी 6 बड़ा है, कहानी कहानी बड़ी हो गई। इसका मतलब यहाँ से हमने जस्ट यहाँ पे आ गए, तो हम क्या करेंगे, आके पॉप करेंगे। अब समझना, यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया आके, हम देखो यहाँ से चले थे इस जगह से, और हम यहाँ पे आए, हमने क्या किया, ये चीज़ फिक्स कर ली, यहाँ पे आके ये चीज़ फिक्स हो गई। अब यहाँ पे हम करेंगे, पॉप कर दो पहले, पॉप होगी कंडीशन तो आप देख लो, पॉप में ये जाएगा एलिमेंट 3, तो 3 इंडेक्स आएगी, इसकी हाइट 6 है, राइट बाउंड्री कितनी है 4 है, स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है, तो स्टैक का पीक आएगा जो कि आएगा 2, तो राइट बाउंड्री और लेफ्ट बाउंड्री कितनी हो जाएगी, 4 माइनस से 2 जाएगा -1, तो 1 बचेगा इंटू हाइट अभी कितनी है जो निकल के आई, वो 6 है, यानी ये है 6, तो यानी अभी केवल इतना ही एरिया निकला। ठीक है ना, पहले था 2, अभी अपडेट होकर 6 हो जाएगा, अभी केवल इसका एरिया निकाला। ठीक, ये कहानी करी, बाकी एक तो पॉप हो ही चुका है। ठीक, 6 एरिया आया। अब क्या करेंगे, फिर लूप चलाएंगे, फिर हम देखेंगे कि एस टी का पीक यानी 2 5 अभी भी 2 से बड़ा है, करंट हाइट से बिल्कुल बड़ा है, तो हम इसे भी 6 एरिया हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, पॉप निकालेंगे 2, इसकी हाइट निकालेंगे 5, और राइट बाउंड्री तो है ही आपकी 4, और ये हो जाएगा स्टैक पीक, तो ये तो पॉप हो ही चुका है, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 1, और फिर हो जाएगा 4 -1 -1, यानी 2 लेंथ आ जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है, ये 2 लेंथ आ गई यहाँ से। और करंट हाइट कितनी है, देखो करंट हाइट है 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो मैक्स एरिया अपडेट होके यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये बात सर समझ आई। फिर हम यहाँ पे इसे कर देंगे, फिर अब देखेंगे आके कि क्या 2 इज ग्रेटर देन 1, नहीं 2 ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो इस तरीके से कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, फिर क्या है यहाँ पे देखेंगे आके ना, हम क्या देखेंगे कि 2, यही देखते हैं ना, एस टी का पी क्या है 1 1 इज ग्रेटर देन 2, नहीं तो हम 2 को क्या कर देंगे
पुश कर देंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का काम हो गया, निकल के काम कहानी ये हो गई 1 से 2। फिर हम इस जगह पे आएंगे 3। क्या 3 ये देखो बड़ा है, ये एस टी का पीक बड़ा तो नहीं है, तो इसको भी इंडेक्स करो 0 1 2 3। 3 को करो 4 को करो, 3 4 दोनों इंडेक्स होंगे। मैं एक बार फिर से ट्राई रन कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। 3 भी हो जाएगा 4 भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। फिर जैसे हम 5 पे आएंगे, 5 तो ये कंडीशन बड़ी है तो इसे हम उड़ाएंगे। फिर इसकी इतना एरिया निकालेंगे, फिर ये एरिया निकालेंगे, और फिर हमने यहाँ तक का एरिया निकालेंगे। तो सब जो है एरिया फिक्स कर देंगे, राइट, करंट हाइट के हिसाब से। तो हम वो एरिया निकालते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है आप समझिए। मैं यहाँ पे एक आपको इंट्यूशन बता रहा हूँ, यहाँ पे अप्रोच हो क्या रही है। यहाँ पे सर हो रही है, जैसे ये है हमारे पास वॉर चार्ट, लेके आओ आप, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आप आओ। तो हो ये रहा है, ये देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने से जितने बड़े हैं, मेरे से जितने बड़े हैं, यहाँ पे देखो अगर हमारे पास ये एरे है, अगर हमारे पास ये एरे 1 2 3 और 4, ये 1 हो गई हाइट, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। तो हम एरे में क्या करते जाएंगे, हमें क्या करना, नेक्स्ट ग्रेटर निकालना है ना। क्या निकालना था, कंडीशन मैक्स एरिया निकालना है। तो मैक्स एरिया के लिए हम क्या करेंगे समझना, मैक्स एरिया करेंगे, ये देखो 1 इससे बड़ा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इससे बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये इससे बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब तो कुछ बचा नहीं है, तो वही मैंने बताया था, अगर हम n-1 तो लूप चलाते तो ये खत्म हो जाता, बट मेरे को आगे भी चलाना है, तो जैसे ही लास्ट जाएंगे तो यहाँ पे करंट हाइट 0 मिलेगी, राइट। तो हम करेंगे क्या, ये जैसे ही ड्रॉप होंगे तो 0, पहले ये हाइट जो है यहाँ पे आएंगी, जिस मोमेंट पे आप ये समझिए, मैंने ये नहीं बनाया, मैंने ये बनाया है, ये आ जाओ आप प्रेफरेंस में, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, पेन पे आओ, और ये इतना हो जाएगा, ठीक। तो आप ये आओ, और एक ये हाइट हो गई, 1 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो गई हाइट, समझ आया। ऐसी हाइट और हो सकती है, देख लो आप, ये हो गई, फिर ये हो गई, और फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, और फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी। तो ये कहानी हो गई, इसके लिए ये कहानी हो जाएगी। अब इसकी नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ, आप ये देखिए, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका कितना 4, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2 ये मान लो, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 5, राइट। अब आप इसका एरिया देखना मैक्सिमम कैसे निकलते हैं, इसके अकॉर्डिंग लूप के अंदर ये देखो, ये कभी चलेगा ही नहीं, तो स्टैक में ही पुश होता रहेगा। ये तब चलेगा ना, स्टैक का पीक देखो, पहले स्टैक एम्प्टी था, फिर पहली बार हम स्टैक में ये डालेंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर हम देखेंगे क्या स्टैक का पीक बड़ा है, नहीं स्टैक का पीक बड़ा नहीं है, फिर ये स्टैक के पीक में आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो हमारा लूप जो है यहाँ पे चलता जाएगा चलता जाएगा, किसी मोमेंट पे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जिस मोमेंट पे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे वैसे हमें हाइट मिलेगी 0। तो अब हम देखेंगे ये तो बड़ा हो गया, तो बस ये राइट बाउंड्री हो जाएगी, जैसे 0 1 2 3 4 5, तो ये राइट बाउंड्री हो जाएगी। लेफ्ट बाउंड्री कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे, पहले 5 × 1 करेंगे, फिर हम देखेंगे, ये समझिए अब देखो इस तरीके से लूप ये हो गया। तो पहली बार में हम करेंगे, इस कोड को ना इधर ले आता हूँ मैं, और ये मैक्स एरिया, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आओ, और इसको ना आप यहाँ पे ले जाओ एक बार, आपको अच्छे से समझा ही दूँ, राइट। यहाँ पे आप देखिए, राइट। तो वो कहानी ये देखनी है आपको कि वो कहानी सर ये देखनी है आपको कि क्या देखनी है। देखो सबसे पहले ये नहीं चलेगा तो ये स्टैक में पुश होते जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1 पुश होगा, 2 पुश होगा, 3 पुश होगा, 4 पुश होगा, नहीं स्टैक में इंडेक्सेस पुश हो रही है ना। तो 0 पुश होगा, 1 पुश होगा, 2 पुश होगा, 3 पुश होगा, और 4 पुश होगा, इस तरीके से सारे पुश हो गए। जिस मोमेंट पे हमें ये मिलेगा हाइट 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी स्टैक का पीक पे पड़ी है ये 5 हाइट, और अगला है करंट हाइट 0। तो आप ना पहले इसे पॉप करो, तो पॉप कर दो, इसे 4 को पॉप करोगे, इसकी हाइट देखोगे 5 आएगी,
देखो आप इसको 4 को पॉप करोगे और इसकी हाइट आएगी 5, तो 4 हाइट नहीं, इसकी इंडेक्स 4 है, 5 हाइट आएगी। राइट बाउंड्री कितनी है 5, और तो लेफ्ट बाउंड्री देखो तो स्टैक का पीक, पीक क्या है ये जाने के बाद 3, तो 3 देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, तो ये हो जाएगा 5 - 3 - 1, तो कितना बचा ये 1 बचा। और हाइट तो पहले इसकी हाइट आएगी, फिर इसकी हाइट आएगी, फिर इसकी हाइट देखा जाएगा, इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। तो आपको आई थिंक समझ आया होगा कि हमने ये i = n क्यों लिया है, ठीक है। तो ये बात समझ आई आपको, क्या कर रहे हैं हम समझना। कोड में हम ये कर रहे हैं, एक स्टैक लिया हमने, एक हाइट ली, i बराबर 0 से i <n तक कोड चलाया, i = n है तो हमने 0 ले लिया, अदरवाइज हाइट n, ताकि ब्रेक करने के लिए एक सिंपल सा क्यूट सा लूप चलाया। ये करंट हाइट पॉप इंडेक्स करते, हाइट निकालते, उसकी राइट बाउंड्री फिक्स कर दी, लेफ्ट बाउंड्री पीक से निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ठीक। मैक्सिमम रेक्टेंगल, मैक्सिमम रेक्टेंगल का कोड लग बहुत हार्ड नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, ये बोल रहा है मैक्सिमम जो वंस है ना, इसमें मैक्सिमम रेक्टेंगल आप कौन सा बना सकते हैं, वंस दे रखे हैं 1 1 1 1 दे रखे हैं, तो आपको मैक्सिमम बनाना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ये देखो हम यहाँ पे ये तरीका करेंगे, समझ रहे हो ना। जैसे ये हो सकता है 4, ये 4 6, तो रेक्टेंगल निकालना है मैक्सिमम जहाँ जहाँ पॉसिबल है। ये 5, तो हमें 6 ही मैक्सिमम मिल रहा है, राइट। तो हम करेंगे क्या, जैसे हमने ये चीज है ये हमने पास किया, ये जो हमने पुराना कोड किया था ना अभी, ये क्या देता था, ये हमारे पास एक एरे ही तो गिवन था, वो एरे में हाइट दे रखी थी, तो ये भी तो हाइट ही दे रखी है 1 1 0 1, तो यहाँ से वो मैक्सिमम एरिया दे देगा। तो मैक्सिमम एरिया कितना निकल के आएगा 1, कोई बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एरिया भी हो गया 1, फिर हम ये भी क्रॉस कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 1 2, ये 0 हो जाएगा, फिर 1 1 2, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, फिर हम इस पे भी हम लूप चला देंगे वो, तो हमारा हाइट कितनी आएगी मैक्सिमम बताओ, एरिया कितना आएगा। अगर हमारे पास ये इस एरे का मतलब पता है क्या है, इस एरे का मतलब ये है कि ये 2 की लेंथ है, ये 0 की लेंथ हो गई, ये फिर 2 की लेंथ हो गई, ये 1 की लेंथ हो गई, ये 1 की लेंथ हो गई, तो कितना एरिया आएगा बताओ मैक्सिमम। तो 1 1 और 2 इतना तो है ही है, तो ये तो 1 में 3 × 1, 3 × 1 ये 3 एरिया हो जाएगा, मैक्स = 3 एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़िया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें ये फिर अपडेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। इसका मतलब है कॉन्सिक्यूटिव लगातार 1 है, यहाँ पे लगातार 3 नाइट है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इस तरीके से। तो पुराना कोड हम चला देंगे, ये भी हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे आओ, जैसे ही हमारी करंट इसे रिसेट कर देंगे, तो ये हो जाएगी हाइट 4, फिर रिसेट कर दिया, फिर ये जो है यहाँ पे भी हाइट को रिसेट कर दिया क्योंकि 0 आ गया, फिर यहाँ पे कर दिया 3, ये 3 आ गया, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये भी हाइट रिसेट, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कितना आ रहा, राइट, इस तरीके से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार हम एरे पास करते जाएंगे और पहले वाला कोड लगाते जाएंगे। ये देखो जो हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल है, ये जो भी हमने कोड किया था, ये बार बार कॉल करते जाएंगे, समझ रहे हो ना, बार बार कॉल करते जाएंगे। तो हमारे पास जो भी एरे है, ये जो एरे दिख रखा है, यहाँ पे आओ, Ctrl+C करो, आप इधर आओ, Ctrl+X, और यहाँ पे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, से ड्राई रन करना आप हो जाएगा, ठीक है। तो करना मेरे को क्या है, i बराबर 0 पे चलो, तो एक जो मैट्रिक्स हमने बनाई, एक हाइट नाम का एक अलग बनाया, तो हम क्या करेंगे उस पर, अगर 1 है, अगर यहाँ पे 1 है तो हम वहाँ पे भी यहाँ पे डाल देंगे 0 है, स्टार्टिंग में सब 0 पड़ा होगा ना, तो यहाँ पे क्या है, एक हाइट लेंथ का क्रिएट किया, तो स्टार्टिंग में 0 है, 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 आ गया है, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। जब जब हमें कभी भी 0 मिल जाएगा तो हम पूरी हाइट ही रिसेट कर देंगे, हाइट रिसेट कर देंगे, और फिर बाद मैक्स एरिया के साथ में, मैक्स एरिया यानी वो एरिया पास कर देंगे, और जो हाइट्स का एरे है वो लार्ज रेक्टेंगल में पास कर देंगे, तो वो हमें लार्जेस्ट एरिया निकाल के दे देगा, ठीक है। तो हिस्टोग्राम और दोनों एक चीज है। कॉम्प्लेक्सिटी R × C हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बैरिड स्टैक सीक्वेंस, ये बहुत आसान है। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर हमने इसको क्या ऐसे पॉसिबल कर सकते हैं, देखो ये पुश है, ये पॉप है, तो हमने पुश किया 1 2 3 4, राइट, और हम पॉप करेंगे, तो देखो ये पॉप किया 4, फिर हमने क्या किया, पुश किया 5, फिर हमने पॉप किया 5, फिर हमने पॉप किया 3, फिर हम पॉप किया 2, फिर हमने पॉप किया 1। ये पॉसिबल है क्या ऐसे सीक्वेंस वाइज, जैसे ये देखो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है,
तो पुश्ड कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 करो। देखो इसमें क्या कह रहा है, गिवन टू इंटीजर पुश से पॉप दे रखा है, ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू रिटर्न टू इफ दिस कुड हैव बीन विद द रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन इनिशियली स्टैक एम्प्टी। आपको एम्प्टी करना है, कैसे भी करिए। देखो हमने ये पुश किया 1, तो अब सीक्वेंस से ही चलना है, ऐसे उठाना नहीं है। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4, जैसे ही आया 4 तो हमने क्या कहा 4 रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 3, ठीक। तो यहाँ पे बचा है 3, तो अब यहाँ पे भी देखो 3 आया, यहाँ पे भी 3 है, तो इसे भी रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बचा 1 2, तो यहाँ पे बचा 1 2। और समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले करो 1 2 3 4, हमने यहाँ तक की काम कर लिया। फिर हमने देखा यहाँ पे 4 कर सकते हैं, हटा सकते हैं, फिर हमने देखा 3 हटा सकते हैं, फिर हमने देखा 5 तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको हमने क्या किया, फिर से 5 पुश किया आके, अब हमने ये यूज़ किया, तो 1 2 और 5 हो गया। फिर हमने देखा 5 5 हटा दिया, फिर हमें चाहिए 1 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से सारी कहानी करनी है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्या करना है, आपको लगातार पुश करना है, जिस भी मोमेंट पे आपको वैल्यू मिल जाए पॉप जे के, कंपेयर करते जाना, राइट। हम क्या करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे, हम मस्त से पुश कर रहे हैं। 1 क्या 1 इक्वल है इसके, नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या 2 2 स्टार्टिंग की इक्वल है, नहीं। क्या 3 स्टार्टिंग इक्वल नहीं, 4 4 देखो है स्टार्टिंग इक्वल। जिस मोमेंट पे मिलेगा स्टैक का पॉप करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे, स्टैक का पॉप करेंगे और 4 को पॉप करेंगे, और जे फिर जे यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम देखेंगे, फिर लूप चलाएंगे, क्या 5 और ये इक्वल है, नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर पुश कर देंगे। क्या ये इक्वल है, यस इक्वल है। फिर हम देखेंगे इक्वल है इक्वल है इक्वल है, इस तरीके से हम जो है जे प्लस प्लस करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा। तो पुश करते जाओ, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और पीक बराबर है तो स्टैक पॉप करो, जे प्लस प्लस करते जाओ, बस आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार। मिनिमम ऐड टू मेक पैरेंथेसिस, उसके अलावा कौन सा है, बस यही लास्ट क्वेश्चन है। 521 ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये इसके लिए 0 कह रहा है, मान लो ये दिया, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मिनिमम ऐड टू मेक पैरेंथेसिस क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ रहे हो, जैसे ये दिख रहा है ना, इस तरीके से 1 2, इसको कितना चाहिए होगा, 1 2 2 चाहिए होंगे, राइट, 2 चाहिए होंगे ना, 2 3 है ना, तो भाई इसको ले कितना चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे मिनिमम मूव्स, क्योंकि ये है ना, तो 1 2 1 2 3, इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, मान लो इसको कंप्लीट करना है आपको, तो 1 2 3 3 तो चाहिए इस तरीके से। तो ये कहानी दे रखी है, राइट, इसको 3 चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे ये देखो आपको ये आया ना, ये ओपन है, ओपन काउंट और एडिशन, देखो ये क्या है, ये इसके लिए ट्रैक करेगा, ये इसके लिए। अब ये देखो, सबसे पहले जैसे ही आपको ये मिला तो आपने क्या किया, ओपन काउंट +1 कर दिया, ओपन काउंट हो गया 1, मतलब हमें अब एक क्लोज भी चाहिए, राइट। अब फिर हम आगे जाएंगे, तो ये तो नहीं है क्लोज, तो ओपन काउंट क्या ग्रेटर देन 0 है, तो ओपन काउंट को घटा दो, तो यानी ये बराबर होगा 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, ठीक है, काम कहानी हो गया ओपन काउंट। फिर हम आगे यहाँ पे जाएंगे, फिर ये तो चलेगा नहीं लूप ओपन काउंट वाला, क्योंकि क्लोज काउंट है। क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो एडिशन में हो जाएगा, तो एडिशन बराबर 1 हो जाएगा। फिर हम जाएंगे एडिशन बराबर 2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो लास्ट में ऐसे चलती जाएगी कहानी, ओपन काउंट 0 है, एडिशन 2 है, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा। कुछ नहीं रॉकेट साइंस है, बहुत शानदार कोड है, आसान सा ही है, राइट। क्या है, ओपन काउंट प्लस प्लस करते जाइए, इसका मतलब है जब जब आप ऐसे प्लस प्लस करते जाएंगे यानी आपको उतनी ही क्लोजिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट। अगर आप ये देख लीजिए, आपने ये किया 1 2 3, तो आप जैसे यहाँ पे आप आ रहे होंगे ना, ये मार देगा 0, जैसे आप यहाँ पे जाओगे एडिशन बढ़ेगा, एडिशन बढ़ेगा, तो लास्ट में वही करना है, ओपन काउंट और एडिशन वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहानी हो जाएगी, बट ये याद रख लेना इस तरीके से, ओपन काउंट इज ग्रेटर देन 0 है तो ओपन काउंट नेगेटिव नेगेटिव, अदरवाइज एडिशन प्लस प्लस, ठीक है। तो हो गया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज मैंने सारे क्वेश्चन देखे, ठीक है ना, जो भी है। अगर अच्छा लगा हो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।